Assalamu alaikum dear student. I am your teacher Tabassum Riaz Khan welcomes you to the Mumbai Mahanagar Palika Education Department MCGM virtual class. Let us start our lesson by this presentation. आज हम सीखेंगे जमात चहारों माहौल का मुताला एक EVS 1 सबक नंबर 18 खानदान और पड़ोस में होने वाली तब्दीलियां. लेसन नंबर 18 चेंजेस इन द फैमिली एंड नेबरहुड. और मैं हूं आपकी बेटी सी मौलिमा तबस्सुम रियाज खान. तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के लेसन की, खानदान और पड़ोस में होने वाली तब्दीलियां. ओके बच्चों, तो बच्चों इस तस्वीर को आप बगौर देखिए. इसमें आपको क्या नजर आ रहा है? इन तस्वीरों में आपको क्या फर्क महसूस हो रहा है? जी हाँ, बिल्कुल सही. ये सन 1950 की तस्वीर है जिसमें ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ मियां बीवी की तस्वीर है. इसके 20 साल के बाद हस्बैंड का इंतकाल हो गया है, बीवी अकेली है और उसके साथ में उसका बेटा, बहू और उनके बच्चे हैं. ठीक है. उसके 20 साल के बाद 1990 में बीवी का भी इंतकाल हो गया है. ये उसके बेटा, बहू और ये उनके बच्चे हैं. ठीक है. और आज की तस्वीर को अगर हम देखें तो ये जो बेटा बहू थे वो जो बूढ़े हो चुके हैं, उनके बेटे की भी शादी हो चुकी है, उनके ये 2 बच्चे हैं और बेटी भी शादी करके अपने घर जा चुकी है. तो आप इन तस्वीरों से समझ गए होंगे कि हमारे घरों में भी अफराद की तादाद हमेशा एक जैसी नहीं होती है, कभी बढ़ती है कभी घटती है. तो चलिए इसे हम बेहतर तरीके से देखते हैं. जी हाँ, ये एक फैमिली की तस्वीर है जिसमें अम्मी अब्बू, दादा दादी, भाई बहन और चाचा साथ में रहते हैं. ये 7 लोगों की एक फैमिली है. अब कुछ अरसे के बाद क्या हुआ के बाद चाचा की शादी हो गई और चाची घर में आ गई, यानी घर में एक फर्द का इजाफा. उसके कुछ अरसे के बाद का इंतकाल हो गया और चाची के पास एक छोटा सा बेबी आ गया, यानी एक फर्द का इजाफा हुआ और एक फर्द की कमी हुई. तो इसे ही कहते हैं खानदान में होने वाली तब्दीलियां, यानी खानदान में हमेशा एक सी तादाद नहीं होती है. ठीक है. चलिए इसे देखते हैं हम और अच्छे से. जी हाँ, खानदान में इंसान की तादाद मुख्तलिफ यानी हमेशा एक नहीं रहती, वो कम ज्यादा होती रहती है ना. पैदाइश या मौत की वजह से भी अफराद की तादाद में तब्दीली होती है ना. अगर पैदाइश घर में होती है तो एक फर्द का इजाफा होता है और अगर मौत होती है तो एक फर्द की कमी हो जाती है. नई नस्ल पैदा होती है, उसके साथ खानदान बढ़ता है. ज़ईफ़ी, बीमारी और हादसे की वजह से खानदान के अफराद की मौत होती है तो खानदान के अफराद में कमी होती है और इसे ही हम कहते हैं खानदान में होने वाली तब्दीलियां. हमारे खानदान में जो लोगों का बढ़ना और घटना कहलाता है होता है, यही तब्दीली की वजह होती है. एक तो पैदाइश, दूसरा मौत. इसकी वजह से खानदान में तब्दीलियां होती है. और भी कई वजूहात हैं, चलिए हम उनके बारे में भी जानते हैं. जी हाँ, खानदान में तब्दीली पैदाइश और मौत की वजह से तो होती है, लेकिन अगर खानदान का कोई बच्चा कॉलेज में पढ़ने के लिए दूसरे शहर या दूसरे मुल्क में जाता है, या तो किसी बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में या दूसरे किसी स्कूल में डाला जाता है, तो भी घर में से इन अफराद की कमी हो जाती है. या अगर हमारे घर में हमारे कोई रिश्तेदार का बच्चा स्कूल या कॉलेज पढ़ने के लिए आता है तो हमारे घर में, हमारे खानदान में फर्द का इजाफा होता है ना. अगर हम हमारे घर से बिजनेस के लिए या नौकरी के लिए कोई दूसरे शहर चला जाए, दूसरे मुल्क चला जाए, तो भी हमारे खानदान में, हमारे घर में फर्द की कमी हो जाती है. और अगर इसी तरह किसी हमारे रिश्तेदार का कोई भी इंसान हमारे घर में नौकरी के लिए आता है
تو اس کی وجہ سے ہمارے گھر میں افراد کا اضافہ ہو جاتا ہے. تو یہ جو لوگوں کا کمی ہونا بڑھنا یہی کہلاتا ہے خاندان میں تبدیلی ہونے کی وجہ. ایک مقام سے دوسرے مقام پر رہنے کے لیے جانے کو نقل مکانی کہتے ہیں نا. جیسے کہ ایک ہمارے گھر کا بچہ ہے وہ دوسرے ملک میں دوسرے علاقے میں دوسرے شہر میں کالج پڑھنے کے لیے چلا گیا, یا کوئی ہمارے گھر کا بچہ اسکول میں دوسرے شہر میں چلا گیا, یا ہمارے گھر کا کوئی ممبر نوکری کے لیے دوسرے شہر میں چلا گیا اور وہیں پہ رہنے لگا, اسے ہی ہم کہتے ہیں نقل مکانی, یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کر رہنا. اسے ہم کہیں گے نقل مکانی. نقل مکانی, شادی, پیدائش اور موت, یہی وجہ ہے خاندان میں افراد کی تعداد کم زیادہ ہونے کی, ہے نا. ہمارے خاندان میں اگر افراد کم ہو یا زیادہ ہو تو اس کی وجہ یہ 4 ہی ہے: شادی, پیدائش, موت اور نقل مکانی. اگر شادی اور پیدائش کسی گھر میں نئے کی ہو تو ہمارے گھر میں خاندان میں اضافہ ہوتا ہے نا. اور اگر کسی کی موت ہو جائے یا کوئی نوکری پڑھائی کے لیے ہمارے گھر سے دوسرے شہر میں جا کے رہنے لگے تو اس سے ہمارے گھر کے افراد میں کمی ہو جاتی ہے. تو خاندان میں تبدیلی کی یہ 4 وجوہات ہیں: شادی, پیدائش, موت اور نقل مکانی. اس قسم کی تبدیلیاں صرف ہمارے خاندان میں نہیں ہوتی بلکہ پورے سماج میں ہوتی ہے. ہم صرف ایسا سوچیں گے کہ ہمارے گھر میں ہی لوگ کم یا زیادہ ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا, بلکہ یہ تبدیلی پورے سماج میں ہوتی ہے. تو چلیے ہم اسے بھی جانتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں خاندان اور پڑوس میں تبدیلی کی وجہ. ہمارے خاندان میں تو اس طرح تبدیلی ہوتی ہے, پڑوس میں بھی ہوتی ہے. پڑوس میں بھی اگر کوئی کبھی 4 کی فیملی رہنے آتی ہے, کبھی 2 کی فیملی رہنے آتی ہے, ان کے گھر میں بھی کبھی شادی ہو کے نیا ممبر آتا ہے تو کسی کی موت ہو جائے تو ممبر کم ہو جاتے ہیں, ہے نا. تو اس طرح صرف ہمارے خاندان, ہمارے گھر میں نہیں بلکہ پڑوس میں بھی اس طرح کی تبدیلی ہوتی ہے. اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا, تبدیلی ہونے کی 4 بڑی وجوہات کون سی ہیں؟ سب سے پہلے ہے پیدائش. اگر گھر میں کسی بچے کی نئی پیدائش ہوتی ہے تو گھر میں یا پڑوس میں جو ہے فرد میں اضافہ ہوتا ہے. اسی طرح اگر ہمارے گھر میں یا پڑوس میں بھی گھر میں کسی کی شادی ہو جاتی ہے تو بھی ہمارے گھر میں افراد کا اضافہ ہوتا ہے نا. تو پہلی وجہ ہے پیدائش, دوسری شادی. اگر ہمارے گھر میں خدا نہ کرے کسی کا انتقال ہو جائے, موت ہو جائے, تو اس سے بھی گھر میں جو ہے فرد کی تعداد میں کمی ہوتی ہے. اسی طرح اگر ہمارے گھر سے کوئی نوکری کے لیے, پڑھائی کے لیے دوسرے شہر, دوسرے ملک میں جا کر رہنے لگے, جسے ہم نقل مکانی کہتے ہیں, تو اس کی وجہ سے بھی افراد کی کمی ہو جاتی ہے. تو بچوں یہ بالکل اچھی طرح سے یاد رکھیے, خاندان اور پڑوس میں ہونے والی تبدیلی کی یہ 4 وجوہات ہیں. پہلا ہے پیدائش, دوسرا ہے شادی, تیسری ہے موت اور چوتھا ہے نقل مکانی. پیدائش اور شادی کی وجہ سے گھر میں افراد کا اضافہ ہوتا ہے, جبکہ موت اور نقل مکانی کی وجہ سے افراد کی کمی ہوتی ہے. نقل مکانی کا مطلب بھی اچھی طرح سمجھ لیجئے, ایک مقام سے دوسرے مقام پر جا کے رہنے کو نقل مکانی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیے اب ہم آگے دیکھتے ہیں. کیا آپ جانتے ہیں بچوں, جس طرح انسان نقل مکانی کرتے ہیں, ایک جگہ سے دوسری جگہ, دوسرے شہر میں جا کے رہتے ہیں, پھر چاہے کوئی بھی وجہ ہو, نوکری ہو یا پڑھائی ہو, اسی طرح پرندے بھی نقل مکانی کرتے ہیں, ایک ملک سے, ایک شہر سے, ایک علاقے سے دوسری جگہ پر جاتے ہیں. آپ نے بچوں آسمان میں انگلش الفابیٹ جو وی ہوتا ہے اس شکل میں اڑنے والے ہنسوں کو دیکھا ہوگا. یہ بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں اور یہ بھی ایک مقام سے دوسری جگہ مقام پر نقل مکانی کرتے ہیں.
आतिशी सारस के बारे में भी आपने सुना होगा, जिसका इंग्लिश में नाम है फ्लेमिंगो, है ना, यह है फ्लेमिंगो। ये परिंदे भी नक्ल मकानी करते हैं। ये क्या करते हैं, हर साल में एक खास मौसम होता है जब ये परिंदे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, करीब के मकामात पर भी जाते हैं। अक्टूबर से मार्च के महीने में ये जो फ्लेमिंगो है यानी आतिशी सारस, ये परिंदे अक्सर आपको महाराष्ट्र में, हमारी रियासत में कई मकामात पर नजर आते हैं। ये परिंदे ग्रुह यानी ग्रुप बनाकर उड़ते हैं, एक दूसरे के साथ में रहते हैं, लेकिन फिर भी इंसान की तरह न इनके खानदान होते हैं और ना ही इनके पड़ोसी होते हैं, है ना। सब ग्रुप में ही उड़ते हैं, एक साथ झुंड बनाकर उड़ते हैं, लेकिन ना तो इनका कोई खानदान होता है और ना ही इनके पड़ोसी होते हैं। तो हमने क्या देखा कि जिस तरह इंसान नक्ल मकानी करते हैं, उस तरह परिंदे भी नक्ल मकानी करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हाँ बच्चों, ये कुछ तस्वीरें हैं जिसे हम खबर रसानी के जराए कहते हैं। खबर रसानी का मतलब है मालूमात या खबर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना या हासिल करना। अभी हमने देखा बच्चों कि नक्ल मकानी की वजह से हमारे घर के अफराद दूसरे शहरों में जाके रहते हैं। अब उनसे हम कैसे राब्ता कायम करेंगे? उनसे हम खत लिखकर राब्ता कायम कर सकते हैं, टेलीफोन पे बातचीत करके कायम कर सकते हैं राब्ता। इसके अलावा आजकल तो मोबाइल फोन की सहूलत हो गई है, वीडियो कॉल के जरिए हम बात भी कर सकते हैं, उन्हें देख भी सकते हैं। इंटरनेट के जरिए व्हाट्सएप पे चैटिंग कर सकते हैं, है ना। फेसबुक, इंस्टाग्राम, कई ऐसे इंटरनेट के जरिए हैं जिससे हम हमारे दूर जाने वाले रिश्तेदारों, घरों के अफराद से मुलाकात फोन पर कर सकते हैं। तो उनकी खबर पहुंचाना या उनकी खबर हासिल करना ही कहलाता है खबर रसानी। और खबर रसानी के जराए कौन कौन से हैं, उनको आप इन टिकट में देख सकते हो। जैसे अखबार के जरिए आपको पता चलता है, दुनिया भर की खबरें मिलती है। टेलीफोन पर बातचीत करके आप अपने रिश्तेदारों की, दीगर लोगों की खबरें मालूम कर सकते हैं। पहले जमाने में जो है खबरें पहुंचाने का बेहतरीन जरिया कबूतर हुआ करते थे। कबूतरों के गले में जो है पैगाम को कागज पे लिख के बांध दिया जाता था, और चूंकि वो ट्रेन कबूतर होते थे तो वो बराबर जहां पैगाम पहुंचाना है उनके घर पे जाके पैगाम पहुंचा दिया करते थे। उसके बाद हवाई जहाज के जरिए भी हम खबर रसानी कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, है ना। उसके बाद ट्रेन हमारा एक आमदोरफ्त का जरिया है, ट्रेन के जरिए भी हम एक दूसरे को मिलने जाते हैं, है ना, उनकी खबरगिरी करते हैं। तो इस तरीके से इन टिकट पर जो है आप देख रहे होंगे समाज में होने वाली तब्दीलियों की हर तस्वीर नजर आ रही है ना। पहले जमाने में कबूतर हुआ करते थे, लेकिन आज के जमाने में हम टेलीफोन पे बातचीत करते हैं, है ना। अभी भी हम ट्रेन से सफर करते हैं, लेकिन आजकल तो ज्यादातर लोग हवाई जहाज में ही घूमते हैं। तो ये पहले जमाने का किसान है जो हाथों से काम करता था, और आजकल तो सब मशीनों पे काम हो रहे हैं। तो इन टिकट में आपको समाज में होने वाली तब्दीलियों के बारे में नजर आ रहा होगा कि जिस तरह खानदान के घरों में तब्दीलियां होती है, लोगों की कमी ज्यादती होती है, उसी तरह समाज में भी लोगों की कमी ज्यादती तो होती है। साथ ही साथ हम जो है हर दिन नई तरक्की करते हैं, नई चीजें सीखते हैं, उसे अमल में लाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, बड़े खानदान बिखर गए। अब हमारे जो खानदान पहले बड़े हुआ करते थे, अब वो बिखर गए हैं, छोटे हो गए हैं। उसकी क्या वजूहात है, चलिए उन पर एक नजरसानी करते हैं। बच्चों, पहले जमाने में लोगों का ज्यादातर काम, ज्यादातर पेशा खेती बाड़ी था। लोग ज्यादातर फार्मर्स थे, किसान थे, ज़राअत करके अपना, अपने घर वालों का पेट पालते थे। उस वक्त जो है पहले जैसे ज़राअत की कामों में ज़राअत करने के लिए एक आके बसने लगा, फिर दूसरा आके बसने लगा, इस तरह पूरी बस्ती तैयार हो गई और तमाम लोग जो है एक फैमिली बनकर एक साथ में रहने लगे। लेकिन चूंकि
फैमिली ज्यादा थी और खेती बाड़ी पे गुजारा करना मुश्किल था, मुमकिन नहीं था। तो क्या हुआ, लोगों ने अपने लिए नए काम धंधे ढूंढे। तो घर के कुछ अफराद जो है वो वहां से निकल गए और वो जो है यहाँ पर आके सफर जो है अपनी नौकरी पेशा या दूसरा बिजनेस दूसरे मुल्क में आकर करने लगे। तो क्या हुआ, पहले ये खानदान काफी बड़ा था, लेकिन बाद में ये फैमिली के कुछ लोग जो है नौकरी पाने के लिए दूसरे शहर में जाके रहने लगे। तो इससे खानदान में कमी हो गई, खानदान बिखर गए। तो बड़े खानदान बिखरने की वजह यही है कि जब इंसान का एक जगह पे गुजारा करना मुश्किल होता है तो वो नए नए काम की रोजी की तलाश में यहाँ वहां जाके रहने लगते हैं और इस तरह बड़े खानदान बिखर जाते हैं और खानदान छोटे हो जाते हैं। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि बड़े खानदान के छोटे होने की वजूहात क्या है। इंसान की जरूरतें इंसान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, ठीक है। तो इस तरह खानदान जो है बड़े से छोटे हो गए। चलिए आगे देखते हैं हम। यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है बच्चों? जी हाँ, यहाँ पे आपको पड़ोस नजर आ रहा है। किस तरह हमारे पड़ोसी जो है अपने फुर्सत के औकात में एक जगह बैठ के बातचीत करते हैं, अपने दुख दर्द को एक दूसरे से शेयर करते हैं, किस तरह हम एक दूसरे की मदद करते हैं चाहे वो किसी भी काम में है। तो आप देखेंगे हम पड़ोसियों के बारे में। बदलते खानदान की तरह पड़ोस भी बदलता है ना। देखिए, हमारे जो पड़ोसी है वो अक्सर औकात मुश्किल औकात में हमारी मदद के लिए सबसे पहले तैयार होते हैं। अगर हमारे खुदा ना करे कोई परेशानी आ जाए तो हमारे रिश्तेदारों से पहले हमारे पड़ोसी ही हमारी मदद को आगे पहुंच जाते हैं। हमारे पड़ोसी हमारी कई तरीके से मदद करते हैं। अगर समझो घर में कोई नहीं है, आप अकेले हो और अगर आपकी अम्मी ने बाजू में किसी को कह दिया कि बाबा इसका ख्याल रखना, तो वो आपका ख्याल रखेंगे। हम अपने घरों के पकवान जो अच्छे अच्छे बनाते हैं एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो इससे आपसी प्यार मोहब्बत बढ़ता है। अगर हमें कोई परेशानी हो जाए तो हम अपने पड़ोसियों की मदद लेते हैं। यानी हमारे पड़ोसी हमारी हर मदद करते हैं और हमारे हर दुख दर्द में शामिल होते हैं, है ना। पड़ोसी और हम एक ही माहौल में रहते हैं। हमें माहौल का कचरा, तहफ्फुज, पानी, बिजली जैसे मसाइल हल करने के लिए एक दूसरे की मदद की जरूरत होती है ना। हमारे पड़ोसी हमारे बाजू में रहते हैं, हमेशा एक पड़ोसी नहीं होता है। कभी अगर वो पड़ोसी दूसरी जगह शिफ्ट हो गए तो दूसरे नए पड़ोसी आते हैं। तो हमें क्या करना है, हर आने वाले नए पड़ोसी के साथ भी मिलजुल कर रहना है, क्योंकि हम एक ही माहौल में रहते हैं। हमारे घरों के आसपास जो भी बड़े मसाइल होते हैं, जैसे कि अगर हमारे आसपास कचरे का मसला है या पानी का मसला है, बिजली का मसला है, तो हम एक दूसरे की मदद से अपने मसाइल को हल कर सकते हैं। एक दूसरे की मदद करने की वजह से पड़ोसियों के साथ हमारे ताल्लुकात मुखलिसाना हो जाते हैं। पुरखुलूस और दोस्ताना ताल्लुक की वजह से इज्तिमाई जिंदगी खुशगवार हो जाती है ना। अगर हम पड़ोसियों से लड़ाई झगड़ा करते रहे तो क्या होगा, हमारा भी सुकून खराब हो जाएगा और हमारे इज्तिमाई जिंदगी जो हम मिलजुल कर रहते हैं वो भी सही नहीं रहेगी। लेकिन अगर हम पड़ोसियों के साथ अच्छे दोस्ताना ताल्लुकात बनाकर रहेंगे तो क्या होगा, हमारे पड़ोसी हर चीज में हमारी मदद के लिए हमेशा तैयार होंगे। हमारे खुलूस मोहब्बत की वजह से हमारे जो मोहल्ले की भी इज्तिमाई जिंदगी खुशगवार होगी और हर कोई मिलजुल कर रहेगा तो हर किसी की मदद होगी और हर किसी की मसाइल हल होंगे, है ना। तो बच्चों, हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ में भी आपको पुरखुलूस दोस्ताना ताल्लुकात रखने हैं और उनसे मोहब्बत से पेश आना है, उनकी मदद करनी है ना। तो बच्चों, उम्मीद है आपने आज इस सबक में काफी कुछ मालूमात हासिल कर ली होगी। तो उसका अब हम छोटा सा रिवीजन करते हैं और देखते हैं कि इस सबक से हमने क्या सीखा। सबसे पहले हमने क्या सीखा,
خاندان میں افراد کی تعداد ایک جیسی نہیں رہتی ہے نا. خاندان میں افراد کی تعداد کم یا زیادہ ہوتی رہتی ہے اور اس کی ہم نے وجوہات بھی جانی. شادی، پیدائش، موت اور نقل مکانی کی وجہ سے ہمارے خاندان میں افراد کی تعداد کم یا زیادہ ہوتی رہتی ہے. شادی پیدائش کی وجہ سے نئے فرد کا اضافہ ہوتا ہے، وہیں پہ موت اور نقل مکانی کی وجہ سے فرد کی کمی ہو جاتی ہے. ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ نقل مکانی یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کے رہنا. ایک مقام سے دوسری مقام پر جا کے رہنے کو نقل مکانی کہتے ہیں. اور ہم نے کیا سیکھا؟ نقل مکانی کی وجہ سے ہم ملک کے تنوع سے واقف ہوتے ہیں. تہوار، غذائی اشیاء، رسم و رواج میں فرق دیکھنے کا موقع ملتا ہے نا. جب آپ کے شہر سے دوسرے شہر میں جا کے رہنے لگتے ہو، خواہ وہ پڑھائی کے لیے ہو یا نوکری کاروبار کے لیے، تو ہم دوسرے شہر میں جاتے ہیں. ہمارا پڑوسی کوئی الگ مذہب کا ہو یا الگ ہو تو اس کے بھی تہوار کے بارے میں ہم جانتے ہیں، ان کے کھانوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں، ان کے رسم و رواج کے بارے میں جانتے ہیں. تو اس طرح کیا ہوتا ہے، ہمیں ملک کے یعنی ہمارے ملک میں کتنے مذہب، کتنی زبان کے بولنے والے لوگ ہیں، ان کے تہوار الگ الگ ہے، ان کے رہنے سہنے کا سلیقہ، ان کے کھانے پینے کا طریقہ، ان کے رسم و رواج الگ ہے. ان سب کی ہمیں معلومات ملتی ہے نا. اس کے بعد ہم نے کیا سیکھا؟ اپنے خاندان میں جس طرح تبدیلیاں ہوتی ہیں اسی طرح پڑوسیوں کے خاندانوں میں بھی تبدیلیاں ہوتی ہے. اگر ہمارے گھر میں پیدائش، موت اور شادی اور نقل مکانی کی وجہ سے لوگوں کا بڑھنا گھٹنا ہوتا ہے تو ہمارے پڑوسیوں کے خاندان میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. ان کے گھروں میں بھی افراد کی تعداد بڑھتی اور گھٹتی ہے. اور ہم نے کیا سیکھا؟ ایک دوسرے کی مدد کرنے کی وجہ سے پڑوسیوں کے ساتھ ہمارے تعلقات مخلصانہ ہو جاتے ہیں. پرخلوص اور دوستانہ تعلق کی وجہ سے ہماری اجتماعی زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے. تو بچوں، آپ بھی اپنے پڑوسیوں سے دوستانہ تعلقات بنا کر رکھیے، محبت سے پیش آئیے اور اپنی محلے کو، اپنی زندگی کو، اپنی اجتماعی زندگی کو خوشگوار بنائیے. تو امید ہے بچوں آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. ملتے ہیں ہمارے نئے سیشن میں. جب تک کے لیے شکریہ. اللہ حافظ. تھینک یو. بچوں، آج ہم نے جو کچھ بھی سیکھا ہے آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو انشاءاللہ ہم اگلی بار ایک نئے لیسن کے ساتھ ملیں گے. آپ کو جو ہوم ورک دیا گیا ہے آپ اسے اچھی طرح کیجیے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.